नमस्कार। MCI स्किल से मैं भोला शंकर महोबिया। आज का ये सेशन NCERT क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन पर बेस्ड है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों पार्ट हैं उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रियल नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो वन शॉट वीडियो बनाया है उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखने से आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी और ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको ईजिली समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। इस क्वेश्चन में हमें जो दो नंबर्स दिए हुए हैं उनका LCM और HCF निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। In first part we have three numbers 12, 15 and 21. Now we have to find out the HCF and LCM of these three numbers using prime factorization method. तो चलिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पहला जो नंबर है वो क्या है, 12 का। तो 12 एक इवन नंबर है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से डिवाइड होगा ये, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हम इस 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर हम फैक्टर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम उनको पावर के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख पाएंगे, 2 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो नंबर है उसको लेते हैं, दैट इज 15। ये एक ऑड नंबर है, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। सो वी कैन राइट 15 एज अ 3 इंटू 5। सो इनका जो पावर है वो क्या आ रहा है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, पावर के रूप में अगर लिखना चाहें तो। और जो थर्ड नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है दैट इज 21। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो 21 को हम लिख पाएंगे क्या, 3 इंटू 7, और पावर के रूप में लिखना चाहें तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। चलिए अब देखते हैं कि हम LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका निकालना है हमको LCM, 12, 15 और 21 का। तो LCM निकालने के लिए तरीका क्या है, पहले तो जो सारे फैक्टर्स हैं उनको एक बार लिख लीजिए, सारे नंबर्स के सारे फैक्टर्स को, पर उन फैक्टर्स को रिपीट नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहला जो नंबर है 12, उसमें हमारे पास में जो फैक्टर्स हैं दैट इज़ 2 और 3। सेकंड में हमारे पास में है 3 एंड 5। तो 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे उसको, हम केवल यहाँ से क्या लेंगे, 5। एंड थर्ड में हमारे पास में है 3 इंटू 7। 3 हम पहले ही लिख चुके हैं तो केवल क्या लेंगे हम, 7। अब जब आप LCM निकाल रहे हो तो ये जो फैक्टर्स आपने लिखे हैं इनमें जो सबसे बड़ा पावर जिस भी नंबर में है उस पावर को लेना है। जैसे हम 2 की बात कर रहे हैं तो चेक करिए तीनों नंबर में 2 का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पहले नंबर में 2 का पावर 2 है, सबसे ज़्यादा है वो, तो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर। देन 3 का पावर चेक करिए, 3 तो हर जगह पे 1 ही है पावर, तो उसको 1 ही लेते हैं। और 5 भी 1 है, और 7 का भी जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, 1 है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर मीन्स 4, और ये हो गया 3 5 ज़ा 15 इंटू 7। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या है नंबर हमारे पास में, 4 इंटू 15 इंटू 7, क्या रिजल्ट आ रहा है, 420। ये हमारा LCM है। चलिए अब देखते हैं HCF। HCF किसका HCF, 12, 15 और 21 का HCF। क्या होगा इसका HCF, HCF निकालने के लिए आपको केवल उन्हीं फैक्टर्स को लेने हैं जो तीनों नंबर में कॉमन हो।
तो तीनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 3, ओनली 3, सो वी हैव टू राइट 3 हियर। और 3 का भी सबसे छोटा पावर लेना है, बट यहाँ पे तो तीनों जगहों पे पावर 1 ही है, इक्वली है, सो 3 का पावर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है HCF हमको क्या मिल रहा है 3। तो LCM हमें क्या मिला 12, 15 और 21 का 420, और HCF हमें क्या मिला 3। तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 2 में जो नंबर्स हमको दिए गए हैं दैट इज 17, 23 एंड 29। तो हमें 17, 23 और 29 का पहले तो HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 17, 23 और 29 ये तीनों के तीनों जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 17 इंटू 1। 23 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 23 इंटू 1, और 29 को जब फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 29 इंटू 1। तो तीनों में कॉमन केवल 1 है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो LCM निकालते हैं किसका 17, 23 और 29 का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फैक्टर्स को लिख लेना है 17 इंटू 23 इंटू 29, और 1 को भी चाहो तो आप लिख लो। तो अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नंबर्स क्या हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है हमको 17 इंटू 23 इंटू 29, एंड द रिजल्ट इज 11,339। ये हमारा LCM है। चलिए अब देखते हैं कि HCF क्या निकलता है। HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। अब इसमें हमको क्या करना रहता है, हमको केवल जो कॉमन फैक्टर है उसको लेना है। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों जगहों पे केवल कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। इसका मतलब है कि HCF क्या है 1 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। LCM आ रहा है 17, 23 और 29 का 11,339, और HCF आ रहा है क्या 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, जिसमें हमको जो नंबर्स हैं वो दिए हैं 8, 9 और 25। पहले तो इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 8 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो ये क्या आएगा 2 क्यूब। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 9। तो 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या 9 इक्वल टू 3 इंटू 3, और पावर के रूप में लिखेंगे तो कि ये लिखाएगा 3 स्क्वायर। नाउ लास्ट नंबर दैट इज 25। 25 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 25 को लिखा जा सकता है क्या 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर। और तीनों ही जगहों पे हम इंटू 1 भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि LCM कैसे निकलेगा। LCM ऑफ 8, 9 एंड 25। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो तीनों नंबर्स हैं उनके सारे फैक्टर्स को पहले लिख लीजिए विदाउट रिपीट किए। मीन्स पहले में है क्या फैक्टर 2, दूसरे में है क्या 3, तीसरे में है क्या 5, और 1 भी है, चाहे तो लिख लीजिए। पर उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट इफेक्ट नहीं होता। अब हमको जो फैक्टर्स हमने लिखे उनमें सबसे बड़ा पावर क्या है उसको लेना है। तो
2 का पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर 3, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2, और 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2। तो ये क्या हो गया, 2 क्यूब जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 3 स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के बराबर है। 5 स्क्वायर किसके बराबर है, 25 के बराबर है। चलिए इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 8 इंटू 9 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 1800। ये हमारा क्या है, एलसीएम है। एलसीएम मीन्स किसका, 8, 9 और 25 का। चलिए अब HCF निकाल के देखते हैं। HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। तो HCF के लिए हमें कॉमन फैक्टर चाहिए जो तीनों नंबर में हो, और तीनों नंबर में कुछ कॉमन है तो वो क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि HCF क्या है, 1 है। तो ये हमारा आंसर है। एलसीएम क्या आ रहा है 1800 और HCF क्या आ रहा है 1। तो ये था NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स के सॉल्यूशन। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कोई सवाल है, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना भूलना नहीं है ताकि आपको जो नए आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।